डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम के बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर रिलीज की हैं सभी के अवेयरनेस के लिए। लेकिन आज हम आपको एक लाइव डिजिटल अरेस्ट की वीडियो दिखाएंगे, लाइव कॉल दिखाएंगे, जो कि मेरे पास खुद फोन आया था और कैसे मैंने उसमें समझ लिया कि ये डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड कॉल है, कैसे मैंने समझ लिया कि ये साइबर क्राइम फ्रॉड है और कैसे मैंने उनको डील किया, वो आज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो जो सबसे पहले जब मेरे पास फोन आया, आप उसमें देखना कि शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि किसी कस्टमर केयर से ही डिपार्टमेंट से आया है, क्योंकि वो एक रिकॉर्डेड चीज रहेगी और उसमें जैसे प्रोविजन आता है कि आप स्टार दबाएं या 9 दबाएं तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उस तरह से वो जानबूझ के इस तरह कॉल शुरू करते हैं। तो आप देखो, कॉल ये मेरे पास आई है। Hello. Hello. This is an emergency notification from customs. You have a problem with their parcels. For detailed information, please press 9. Hello. This is an emergency notification from customs. You have a problem with their parcels. For detailed information, please press 9. अब जब तक मैं 9 नहीं दबाती हूँ तब तक ये उस चीज़ को रिपीट करते रहते हैं कि दिस इज़ एन इमरजेंसी कॉल, प्रोसीड करने के लिए आप 9 दबाइए, और उसमें बोल रहे हैं कि आपका कोई पार्सल से रिलेटेड कॉल है कस्टम विभाग से। तो जब तक मैं 9 नहीं दबा रही हूँ तब तक वो प्रोसीड नहीं करेंगे, जिससे कि लगेगा कि नहीं, कोई जेन्युइन ही कॉल हो सकती है, ऐसा दिखाने के लिए वो इस तरह से करते हैं। मतलब शुरू से हेलो नहीं बोलेंगे, शुरू से कन्वर्सेशन शुरू नहीं करेंगे, आपको ये एहसास दिलाएंगे कि ये एक डिपार्टमेंट से कॉल है, ताकि आप 9 दबा ही दें। और मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि ये इस तरह से फ्रॉड होता है, लेकिन फिर भी देखने के लिए कि आगे क्या होता है, मैंने 9 दबाया। अब जब मैंने 9 दबाया तो इन्होंने कॉल को एक व्यक्ति के पास में ट्रांसफर कर दिया और वो व्यक्ति अब मुझसे बात करेगा। देखिए। Hello, good afternoon, Customs Department. Control Room Customs Inspector Anu Menon speaking. How may I help you? I have not called you. मैंने कॉल किया ही नहीं है. मुझे कोई हेल्प क्यों चाहिए? आपका कॉल आया है. Madam, I think you got an IVR automatic call which is connected from Customs Department head office regarding a parcel issue. अब इस आदमी ने मुझे सबसे पहले क्या बोला कि बताइए आपकी मैं कैसे मदद कर सकता हूं, मैं कस्टम डिपार्टमेंट से फलाना फलाना व्यक्ति बोल रहा हूं। तो मैंने इनको कहा कि मैंने तो कॉल ही नहीं किया है, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि क्या हेल्प चाहिए, मैंने तो कॉल ही नहीं किया, कॉल आपकी तरफ से आया है। तो आप देखना कि कुछ सेकंड के लिए ये साइलेंट हुए। उसके बाद से आदमी बोल रहा है कि आपका एक पार्सल पकड़ा गया है हमारे पास। कौन सा पार्सल? आपका नाम बताओ तो मैं चेक करके बता दूंगा। नहीं तो आपका फोन आया तो आपके पास पार्सल आया तो आप नाम बताओ ना. आपका कंफर्टेबल लैंग्वेज कौन सा है, हिंदी और इंग्लिश? हिंदी. हिंदी है तो 1 मिनट लाइन पे बने रहो, मैं ये कॉल हिंदी डिपार्टमेंट का ट्रांसफर करके वही बता दूंगा, ठीक है? करिए. अब जब उस आदमी ने मुझसे पूछा कि आपका नाम बताइए, तो मैंने कहा कि मैं क्यों नाम बताऊं, मुझे पूछ रहा है कि आपका कौन सा पार्सल पकड़ा गया। मैंने कहा मैं क्यों बताऊं, आप बता रहे हो कि पार्सल पकड़ा गया, तो आप डिटेल बताओ, आपके पास सब डिटेल होनी चाहिए। तो फिर वो जवाब नहीं दे पाया, तो उसने दूसरे अपने किसी साथी को कॉल फॉरवर्ड कर दिया। अब वो फॉरवर्ड नहीं किया है, दिखेगा ऐसा कि वो एक डिपार्टमेंट है और कॉल फॉरवर्ड हो रहा है। ये पूरी फ्रॉडस्टर्स की एक टीम होती है जो ऐसा दिखाते हैं कि हम फॉरवर्ड कर रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट में कॉल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एक पूरी इनकी टीम साथ ही बैठी होती है। अगर किसी ने जामतारा मूवी देखी होगी, वेब सीरीज देखी होगी, तो उसमें वो कैसे एक ही रूम में बैठे होते हैं, लेकिन वो अपने अपने तरीके से बात कर रहे होते हैं। तो अभी इस आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कहा कि तुम बात करो, और मुझे बोला कि आप कॉल पे वेट करो, दूसरे व्यक्ति से बात कराते हैं। तो अब जो ये दूसरे व्यक्ति से बात कराई, वो देखो अब आप कि कैसे वो बात करता है। मुझे कॉल पे वेट करने के लिए रखा है, एंड आई वॉज वेटिंग जस्ट टू चेक कि क्या होता है आगे। कि इस तरह से लगेगा कि रियल कॉल है। Hello, good morning, Customs Department. How can I help you? हाउ कैन आई हेल्प यू? यस, आप ही लोगों का फोन आ रहा हेलो, है मेरे पास.
वो किस तरह से बोल रहे हैं, कस्टम डिपार्टमेंट से हम बोल रहे हैं हाउ कैन आई हेल्प यू, ताकि आपको लगेगा अच्छा ये डिपार्टमेंट से हैं और पूछ रहे हैं कि हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है तो मैं उनको क्या बोल रही हूँ कि मैंने तो कॉल नहीं किया, तो फिर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो कि हाउ कैन आई हेल्प यू। आप लोगों ने कॉल किया मुझे, तो आप बताओ कि क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या इन्फॉर्मेशन है। तो अभी देखो, मैंने तो फोन किया नहीं है। जी, आपके नंबर पर कोई पार्सल रजिस्टर्ड है और वो रिजेक्ट हुआ है किसी कॉम्प्लिकेशन, किसी इशू के कारण। इसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको आईवीआर कॉल की गई है। आपने 9 बटन प्रेस किया था फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, तो आपकी कॉल ट्रांसफर हुई है हमारे पास। अच्छा, तो बताइए बताइए कौन सा पार्सल है? अब यहाँ से मुझे क्लियर था कि ये फ्रॉड कॉल है, इसलिए सभी की अवेयरनेस के लिए मैंने फिर इसके आगे वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई अपनी कॉल की, ताकि सभी को पता चले कि इस तरह से ये लोग कॉल करते हैं, ये फ्रॉडस्टर्स, साइबर क्राइम करने वाले लोग इस तरह से कॉल करते हैं और कैसे उन लोगों को डील करना चाहिए। तो अभी आप देखो आगे कि कैसे बात हुई। बताइए कौन सा पार्सल है। पार्सल नंबर बताइए ना। मुझे कैसे पता होगा नंबर, आप बोल रहे हो ना पार्सल आया है। वो मुझसे ही पूछ रहे हैं कि पार्सल नंबर बताओ। अब मैंने उनको कहा कि मुझे कैसे पता होगा पार्सल नंबर। अब इसी से लोगों को लगता होगा कि सामने वाले को कंफर्म्ड है कि पार्सल आया है, तभी तो वो नंबर पूछ रहा है आपसे। तो ऐसे में कुछ लोग सोचेंगे कि अच्छा इसका मतलब है कि पार्सल मेरे नाम से आया है, तभी तो मुझसे नंबर पूछ रहे हैं, ताकि डाउट ना हो, इसलिए वो इस तरह से पूछते हैं। मैंने जवाब इनको दे दिया कि भाई आपने फ़ोन किया, आप नंबर बताओ पार्सल, मैं क्यों बताऊँ। तो अब देखो क्या बोलता है आगे। बोलो पार्सल आया है। तो फिर नंबर आप बताओगे ना, मैं कैसे बताऊंगी। पार्सल आपके नंबर पर रजिस्टर्ड है का मतलब आपने बुक किया होगा ना। कहाँ से पार्सल बुक किया होगा, आप कहाँ से बात कर रही हैं मैम? देखो अभी यहाँ से चालाकी इनकी पकड़ो। इनको नहीं पता है कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन जब मैंने पूछा कि कहाँ से पार्सल बुक हुआ है, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आप कहाँ से बात कर रहे हो। यानी उसको नहीं पता है, तभी तो वो मुझसे पूछ रहा है। नहीं तो अगर कोई डिपार्टमेंट से कॉल है तो उनको खुद ही बता देना चाहिए कि भाई आप यहाँ पर हैं, आपका ये पार्सल यहाँ से मिला है, और उसके पास सारी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन वो मुझसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। से बात कर रही हैं। हाँ बोलिए। अब मैंने उनको झूठ बोला कि मैं इस समय मुंबई में हूँ। तो देखते हैं आगे, देखो। आप नाम अपना बताइए। कीर्ति आहूजा। कीर्ति आहूजा। आपने रिसेंटली दिल्ली ट्रैवल किया था? दिल्ली तो मैं ट्रैवल करती रहती हूँ, क्यों। ये पार्सल आपने रिसेंटली कब दिल्ली ट्रैवल किया था? लास्ट टाइम कब दिल्ली ट्रैवल किया था? अभी पिछले वीक ही किया था। सॉरी, पिछले वीक किया था आपने? मैम ये पार्सल आपके नाम और नंबर से रजिस्टर्ड है, पर ये DHL के द्वारा बुक किया गया है। जो पार्सल दिल्ली से सिंगापुर भेजा जा रहा था 7 दिसंबर को। आपने ऑन एंड अराउंड 7 दिसंबर आपने दिल्ली ट्रैवल किया था? नहीं, अभी आपने बोला आपने लास्ट वीक ट्रैवल किया था मैम। हाँ तो लास्ट वीक किया था, तो 7 दिसंबर नहीं किया था। ओके, कौन से डेट को किया था मैम? आपने होटल बुकिंग कराया था? जब मैंने बोल दिया कि 7 दिसंबर को मैंने ट्रैवल नहीं किया, तो ये बोल रहा है फिर आपने कब किया था, मुझसे ही पूछ रहा है। अब लोग सोचते हैं कि वो पूछ रहे हैं तो जवाब देते जाओ, लेकिन ऐसा नहीं करना होता। जवाब नहीं देना चाहिए, देखना चाहिए कि वो कितनी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको देखो घुमाया कैसे, कि मैंने उसको बोला कि मैं मुंबई की हूँ, और उसको पार्सल जो है वो पार्सल दिल्ली से सिंगापुर गया है, कस्टम डिपार्टमेंट दिल्ली से फ़ोन आ रहा है। तो उसका ये कहना है कि फिर आपने दिल्ली में ट्रैवल किया है। मैंने कह दिया हाँ ट्रैवल किया, झूठ बोल दिया मैंने कि ट्रैवल किया है। अब ट्रैवल किया है तो उसको लग रहा है कि ये मुंबई की रहने वाली है, तो ज़रूर कोई होटल बुक किया होगा। सो ही इज़ आस्किंग नाउ कि आपने होटल बुक किया होगा, आप वहाँ रहे होगे, क्योंकि मुंबई मैंने बोल दिया था ना। तो अब मुंबई से दिल्ली कोई जाएगा तो होटल में रुकेगा। अब इसको तो पता नहीं है कि मेरा घर है वहाँ पे, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। तो अब ये पकड़ा गया। देखो अब ये बोल रहा है कि आपने होटल बुक किया था। ओके, कौन से डेट को किया था मैम? आपने होटल बुकिंग कराया था? नहीं, आपने कौन से डेट को किया था मैम? आपने कहाँ ट्रैवल किया था? नहीं, पार्सल किसके नाम से आया है, मैंने बुक किया है या किसी ने मेरे नाम से बुक किया है। पार्सल इज नॉट इनकमिंग। ये पार्सल आया नहीं है मैम। पार्सल आपके नाम नंबर से जो है भेजा जा रहा है, दिल्ली से भेजा जा रहा है सिंगापुर। मेरे नाम से, आपसे पूछा कि आपने मेरे नाम से पार्सल बुक हुआ है दिल्ली से सिंगापुर जाने के लिए। जी
सिंगापुर में तो मेरा कोई नहीं रहता है, मैं क्यों भेजूंगी पार्सल? मैम आपने किसी को अपनी आपने बताया मैम आपकी आपने अभी रिसेंटली दिल्ली ट्रैवल किया था, आपने तो? कोई होटल बुकिंग कराया था एकोमोडेशन पर्पज के लिए? नहीं, मैं क्यों होटल बुक कराऊंगी, मेरा घर ही दिल्ली में है। अब देखो ये अब रुक गया और ये थोड़ा सा भड़क जाएगा, क्योंकि इसको जब ये पता चल गया कि मेरा घर ही दिल्ली में है तो इसकी वो पॉइंट तो गिर गई जो ये बोल रहा था कि दिल्ली में होटल बुक किया होगा। तो अब ये थोड़ा सा घबराएगा। देखो मैम मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको मैं जानकारी बता रहा हूँ मैम, अगर आपको सुनना है तो सुन सकती हैं आप, नहीं तो बताइए। आप कॉल काट सकती हैं। जी। आपने किसी को अपनी आईडी वगैरह शेयर करी थी? नहीं, आपने किसी को आईडी नहीं दी थी मैम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, आप कोई भी पार्सल अगर अपने नाम नंबर से बुक करने जाते हैं, नाम से बुक करने जाते हैं स्पेसिफिकली, तो आपको यू हैव टू कैरी वन ऑफ योर आइडेंटिफिकेशन कार्ड एक्चुअली ईदर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। तो अब थोड़ा सा इंग्लिश बोल के मुझे दिखा रहा है कि नॉलेजेबल व्यक्ति है, लेकिन नॉलेज बिल्कुल गलत दे रहा है। कह रहा है कि गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आप कोई भी कस्टम डिपार्टमेंट में पार्सल बुक करते हैं तो आपको अपना वहाँ पे कोई ना कोई आईडी देना होता है। तो इस बात की कोई सेंस नहीं है, लेकिन वो मुझे अपनी दिखाने के लिए, नॉलेज और अपनी इंग्लिश दिखाने के लिए वो ये बात बोल रहा है। तो and you have to present there at the time of booking the packet for the scanning process. That's the way you can book an international courier even under your name. तो कह रहा है कि आपको कोई इंटरनेशनल कोरियर, इंटरनेशनल पार्सल बुक करना है तो आपको इन पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट होना होता है स्कैनिंग के लिए। तो मैंने पूछा तो अभी देखो फिर आगे और भड़केगा। So this is the law. तो या तो आपने बुक किया होगा या फिर जिसने बुक किया होगा उसके पास आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी आईडी होगी, दो ही तरीका है। इट इज ओनली टू पॉसिबिलिटी हाउ दिस पार्सल कैन बी बुक। अच्छा, तो फिर अगर मैंने नहीं किया तो मैं आपने किसी को अपनी आईडी शेयर करिए, कहीं आपका फोन पर्स कुछ गुम हुआ है, कोई आईडी। तो अगर किसी ने पार्सल बुक कर दिया है तो क्या हो गया, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये रीजन ऑफ द रिजेक्शन है कि इसमें पार्सल से सेंसिटिव आइटम्स रिकवर किए गए हैं जो आपके नाम नंबर से बुक करके भेजा जा रहा था। अब आया ये बात पर, जब मैंने कहा कि तो पार्सल अगर बुक हो गया है मेरे आईडी से तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो अब ये कह रहा है कि आपके पार्सल के अंदर सेंसिटिव आइटम्स रिकवर हुई हैं, इसलिए वो पार्सल आगे जाने के लिए हमने रोक दिया है। अब यहाँ से देखो ये लोग डर पैदा करते हैं कि सेंसिटिव आइटम आपके पार्सल में रिकवर हुई है। अब यहाँ से व्यक्ति को डर आ जाएगा। तो ये चीज़ समझने वाली है कि देखो ये लोग जानबूझकर इस तरह की बातें करते हैं ताकि आपको डरा दें और डर के मारे फिर आप इनकी बातों में आते जाएं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये फ्रॉडस्टर है तो मैं ही इनसे सवाल करे जा रही हूँ और ये अपनी बातों में खुद ही फंसते जा रहा है। देखो आप। अच्छा, कौन सी सेंसिटिव आइटम हुई है वो? कौन सी सेंसिटिव आइटम है? 58 एटीएम, आप सुनोगे तभी पता चलेगा। बताओ। 60 पासपोर्ट है, 58 एटीएम कार्ड है और 140 ग्राम करके एक एमडीएम है जो सेंसिटिव ड्रग्स इंडिया में बैन है। अच्छा, 140 ग्राम का कुछ सब्सटेंस इसने बताया है जो कि इंडिया में बैन है। 58 एटीएम कार्ड्स रिकवर हुए हैं। ये सारी चीज़ें बोल रहा है कि मेरे द्वारा बुक किए हुए पार्सल में रिकवर हुई हैं। अब ऐसे ही कितने लोगों को फ़ोन करते होंगे और डरा देते होंगे कि बैंड आइटम, कोई बैंड ड्रग या फिर कोई बैंड चीज़ें जो कि इंडिया में बैन है वो आपके नाम से रिकवर हुई हैं। और इसी तरह से डर के वजह से फिर वो आगे बढ़ते हैं और लोग फंस जाते हैं और फंसने की वजह से जब उनको डर लगता है कि फिर हम अरेस्ट हो जाएंगे और उससे बचने के लिए फिर वो बोलते हैं कि पैसे ट्रांसफ़र करो और उसी को फिर डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मुझे भी फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब आप आगे देखो कि कैसे ये अपनी बातों में ही फंसेगा जब मैं इसको और क्वेश्चंस पूछूंगी और कैसे ये और भड़केगा। अभी देखो। आपका नाम क्या है? आपकी कहीं फोन पर्स वगैरह कहीं गुम हुआ है, चोरी हुआ है? आशीष शर्मा। कहाँ से बोल रहे हैं आप? कस्टम्स डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली से। आपका डेजिग्नेशन क्या है? मेरा नाम कस्टम ऑफिसर, कस्टम इंस्पेक्टर, कंट्रोल रूम कस्टम इंस्पेक्टर आशीष शर्मा। अच्छा, तो मैं अभी गूगल पे चेक करती हूँ कि आप कस्टम डिपार्टमेंट से हो या नहीं। आशीष शर्मा नाम बताया ना? अब मैंने इसको पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और डेजिग्नेशन क्या है, तो इसने अपना नाम आशीष शर्मा बताया और डेजिग्नेशन में सिर्फ कस्टम इंस्पेक्टर इसने अपना बताया। तो मैंने इसको घुमाने के लिए, इसको कंफ्यूज करने के लिए और इसको ये दिखाने के लिए कि मुझे समझ में आ गया है कि तुम फ्रॉडस्टर हो और आगे अब नहीं मुझे फंसा सकते, मैंने इसको बोला कि मैं गूगल पर सर्च करती हूँ। तो देखो ये कैसे भड़केगा। अगर ये रियल कोई ऑफिसर होता, कोई डिपार्टमेंट का व्यक्ति होता
तो ये इस तरह से भड़कता नहीं, इस तरह से कंफ्यूज नहीं होता, इसके पास सही जवाब होता, ये अपना आईडी दिखा देता, अपने बारे में डिटेल बता देता और जो भी इंफॉर्मेशन है हम इससे जो पूछ रहे हैं ये हमें बताता। तो ये फ्रॉडस्टर्स की पहली पहचान ये होती है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन सही नहीं बताएंगे, आपसे सारी इंफॉर्मेशन आपकी लेते रहेंगे। और यहाँ पे मैंने उल्टा किया, अपनी इंफॉर्मेशन की बजाय मैंने उसकी इंफॉर्मेशन जानने के लिए उसको मैंने इंसिस्ट किया। अभी देखो आप कैसे। आप गूगल पे सर्च करोगे तो मैं शाहरुख खान हूँ तो मेरा नाम आ जाएगा। क्योंकि मैं खुद कह रहा है कि आप मुझे गूगल पे सर्च करोगे तो मैं शाहरुख खान हूं, जो अब मैं आपको गूगल पे दिख जाऊंगा। अभी देखो ये भड़कना शुरू हुआ। अब इसकी सच्चाई धीरे धीरे ये खुद ही अपने आप सामने ले आएगा, क्योंकि इसको अब समझ में आने लगा है कि इसका फ्रॉड गेम फेल हो रहा है और मैंने पकड़ लिया है कि ये फ्रॉडस्टर है। तो अब ये देखो ये कैसे ये चिढ़ रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है। क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करती हूँ, इसीलिए मेरे पास आ जाएगा। ओके, मैंने इसको झूठ बोला कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करती हूँ, इसलिए मेरे पास सब डिटेल है कि तुम्हारे नाम से कोई कस्टम में इंस्पेक्टर है या नहीं है। तो अभी देखो आपका नाम आ जाएगा, मैं सर्च करूं? नाउ ही सेइंग कि आपका नाम आ जाएगा, मैं सर्च करूं? सर्च करने पे आ जाता है। बिल्कुल कर लो, कर लो। एडवोकेट कीर्ति आहूजा नाम सर्च कर लो, गूगल पे बहुत सारी वीडियोस दिख जाएंगी। तो वो पब्लिक जो आपने पब्लिक डोमेन में अपनी इंफॉर्मेशन डाली होगी तब आ जाएगा ना। आपको समझ में आ रहा है कुछ लॉजिक? क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो आप? सोचो अभी एक मेरा नाम सर्च करो, आ जाएगा। मैं गवर्नमेंट पैनल पे वकील रह चुकी हूँ। पब्लिक डोमेन में डाली होगी आपने अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में, जब पब्लिक नहीं करोगे तब तक आपका इंफॉर्मेशन पब्लिकली सर्च करने पे कैसे आ जाएगा? अच्छा ठीक है, तो इतना घबरा क्यों रहे हो सर्च करने पे? अगर नहीं हो, कस्टम डिपार्टमेंट में हो, कस्टम डिपार्टमेंट में हो तो तमीज से बात करना भी तो आना चाहिए ना। तमीज से मैं नहीं बात कर रहा हूँ, तमीज तो मुझे सिखा रही हो। ठीक है, तो अपना डिटेल बताओ पूरा। देखो अब ये कैसे घबरा गया, डर गया जब मैंने कहा कि तुम मेरे क्वेश्चन से घबरा क्यों रहे हो और तमीज से बात करो। तो अब देखो ये कैसे घबरा जाएगा। आईडी भेजो मेरे पास, मेरे इस नंबर पे भेजो आईडी, उसके बाद से देखते हैं क्या करना है। अब मैंने कहा कि मेरे नंबर पर अपना आईडी भेजो, अपनी पूरी डिटेल्स भेजो, उसके बाद से फिर मैं प्रोसीड करूंगी। देखो इसी तरह से फ्रॉडस्टर्स को फंसाया जा सकता है। वो लोग आपसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे, लेकिन आप उनसे इंफॉर्मेशन मांग लो। जैसे मैंने यहाँ पर उससे इंफॉर्मेशन मांगी कि तुम्हारा आईडी क्या है, तुम्हारा डिटेल्स क्या है, तुम्हारी डेजिग्नेशन क्या है, मेरे नंबर पर अपना आईडी भेजो। तो देखो अब ये कैसे करेगा। आईडी आप अपना जो है ना थोड़ा सा पैंट में और इसके बाद से उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि वो घबरा गया और उसको पता चल गया कि मैंने ये पकड़ लिया है कि वो फ्रॉडस्टर है और उसकी अब चाल आगे नहीं चल पाएगी। तो उसने गुस्से में फिर गाली देना शुरू कर दिया, घबराहट में फिर लास्ट में गाली देके अपना फोन काट दिया। तो इस तरह से देखो ये फ्रॉडस्टर्स का कॉल आता है। अब मुझे पता था कि ये फ्रॉडस्टर है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही समझ लिया और फिर मैंने उसको घुमाया। इससे पहले कि वो मुझे घुमाए, मैंने ही उसको घुमा दिया, अपने क्वेश्चंस उसके सामने खड़े करके। और जब उसकी आईडी मैंने उससे मांगी तो वो कैसे घबरा गया और गाली देके उसने फोन काट दिया। तो ये इस तरह से फ्रॉड कॉल्स बहुत सारे लोगों के पास आ रही हैं और मेरे पास भी आई, इसीलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया ताकि सभी को ये हम दिखा सकें कि किस तरह से ये लोग कॉल करते हैं, फंसाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से ये क्वेश्चंस पूछते हैं और किस तरह से आप समझ सकते हो कि ये फ्रॉड कॉल है और किस तरह से आप डील कर सकते हो। ये इस कॉल के माध्यम से आज हमने आपको ये दिखाया है, लाइव कॉल दिखाया है, ताकि सभी लोग अवेयर हो जाएं और इस तरह की कॉल्स में ना फंसें, अपनी डिटेल किसी को भी ना दें। और जैसा कि मैंने इस कॉल में इस आदमी से पूछा था कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आईडी कार्ड मुझे भेजो, तो लॉ भी कहता है ये जो सीआरपीसी पुराना था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि अब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता हो गया है, बीएनएसएस, उसमें ये प्रोविजन है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर आपको अरेस्ट करने आता है या फिर जांच करने आता है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करने आता है, तो आप उस ऑफिसर से पूछ सकते हो कि क्या आपकी डेजिग्नेशन है। इवन लॉ ये कहता है कोई भी पुलिस ऑफिसर ने अपनी आइडेंटिफिकेशन को कैरी करना चाहिए ऐसे कि वो विजिबल हो सामने वाले को। और इसीलिए यहाँ पर मैंने उसकी आइडेंटिफिकेशन पूछी और आप भी किसी से पूछ सकते हैं इसी तरह से। और अगर वो आइडेंटिफिकेशन अपनी नहीं क्लियर कर रहा है, सिर्फ मुंह से बोलने पे नहीं, जैसे कि मैंने इसको कहा कि तुम मुझे मेरे नंबर पर अपना आईडी भेजो। सो इस वीडियो के माध्यम से सभी लोग अवेयर हो जाएं, बिकॉज आजकल इस तरह की कॉल्स
बहुत ज़्यादा आ रही हैं, मेरे पास तक आ गई तो सोचो कि कितने लोगों के पास आ रही होंगी। इसीलिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ये नॉलेज रख सकते हैं कि अगर इस तरह की कॉल आपके पास भी आता है कि कोई बोलता है कि आपका पार्सल रिकवर हुआ है और उसमें गलत आइटम्स, कोई सेंसिटिव आइटम रिकवर हुई हैं, तो अचानक से आप घबराओ नहीं। नंबर 1, घबराओ नहीं, जैसे कि मैं यहाँ पे घबराई नहीं, ऐसे ही आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है। नंबर 2, वो आपसे कोई डिटेल पूछ रहे हैं तो आप जरूरी नहीं कि सब कुछ सच सच बता दो, आप थोड़ा उसमें झूठ बोलो चेक करने के लिए कि सामने वाला सही है या नहीं है, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन झूठ दोगे तो समझ में आ जाएगा कि वो पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा है। नंबर 3, वो आपसे आपकी डिटेल ले रहा है, उससे पहले आप उसकी आईडी पूछो, उसकी आइडेंटिफिकेशन पूछो। नंबर 4, अगर वो आगे प्रोसीड कर रहा है तो फिर आप उसको ब्रेक लगाओ, उसको बोलो कि पहले आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे डिटेल भेज दो, उसके बाद मैं बात करूंगा। और फिर जब व्हाट्सएप पे कोई डिटेल आ गई या कोई आइडेंटिफिकेशन आ गई, कोई डॉक्यूमेंट आ गया, उस डॉक्यूमेंट को अपने किसी फ्रेंड, किसी जानकार, किसी लॉयर को शेयर करो और पूछो कि ये जेन्युइन है या फिर फेक है। इमीडिएटली कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए कि किसी ने बोल दिया फ़ोन करके, डिपार्टमेंट का व्यक्ति अपने आप को दिखा के, इस तरह से कॉल करके, जिस तरह से शुरू से लग रहा था कि ये रियल में कोई डिपार्टमेंट से कॉल आया है, इसी तरह वो सबको कॉल करते हैं। तो आप इमीडिएटली रिस्पॉन्ड मत करो कि डर के मारे कि डिपार्टमेंट से ही कॉल है और मुझे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना है। नहीं, पहले ये सारे चेक्स करो जो आज आपने वीडियो में देखा, इस तरह से डील करो ताकि इमीडिएटली आप किसी को पैसे ना ट्रांसफ़र कर दें डर के मारे। ये वीडियो यही सब चीज़ आपको सिखाती है, तो आप सभी के साथ ये शेयर करो ताकि अवेयरनेस सभी को हो पाए।